साइफर मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समात पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआईए का खुली अदालत में मवाद आने पर दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब होने के खदशे का इजहार। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने समात इन कैमरा रखने की मुखालफत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी, ताहम ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। जब अदालती फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों जाए। उधर साइफर केस में इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बिजली की कीमतों से मुतालिक केसेस का ढेर लगा है, आइंदा इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं होगी। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला कर देंगे, किसी को वीडियो लिंक की सहूलत भी नहीं दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से 40 अरब का नुकसान हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। जुराइम, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार, अफगान महाजरीन को संभालना हो गया दुश्वार। पाकिस्तान में अफगानियों की कुल तादाद 37 लाख से बढ़ गई, मगर सिर्फ 13,30,000 रजिस्टर्ड हैं। मेहमान मेज़बान के लिए आस्तीन का साम बन गए। गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मंशियात, करेंसी और अशिया की स्मगलिंग में मुलव्वस। जुराइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी अफगानियों के हाथ हैं। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में गैर कानूनी हथकंडों के बायस पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। आबादियों में गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बाशिंदों से पाकिस्तान के शहरी भी शदीद परेशान। हुकूमत से तमाम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। गैर मकामी है, इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। ये अफगानी जो हैं बहुत ज़्यादा चोरियाँ कर रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं। यहाँ से निकालना चाहिए कराची में से, इनकी वजह से चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रोक लेना चाहिए, अफगानी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अपना वापस चले जाए, क्योंकि इधर तो कानून है, कानून के मुताबिक रहना चाहिए। मुल्क में अमनो, सिक्योरिटी और मईशत की बेहतरी के लिए अफगान बाशिंदों की वापसी इंतहाई ज़रूरी। माहिर सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी के साथ ट्रांजिट ट्रेड को मॉनिटर और रेगुलेट करना भी लाजमी करार दे दिया। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक्सचेंज कंपनीज के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि हमारी करेंसी का 1/3 हिस्सा अफगानियों के पास है। वो डॉलर खरीद कर रुपए की गिरावट करते रहे, उनको वापस भेजे बगैर मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। माहिर माशी उमूर शमसुल इस्लाम बोले, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने से स्मगलिंग और ब्लैक इकॉनमी का खात्मा होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक करने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दूसरे कई ममालिक में काम नहीं करेंगी। अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास में फैसले। हुकूमती इक़दामात के समरात, कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 24 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 287 रुपये पर फरोख्त। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपये और ओपन मार्केट में 41 रुपये तक सस्ता हो चुका। पाकिस्तानी मईशत की बहाली, पाक फौज और निगरान हुकूमत के ठोस इक़दाम रंग लाने लगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन डॉलर की कदर में कमी का बायस बनने लगा। पाकिस्तानी रुपये ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ हासिल कर लिया। रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। IMF की टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। मिशन इक्तिसादी जायजे में अपनी शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेगा। तवानाई शोबे के इस्लाहात, मुल्की कर्जों के स्टेटस पर तफसीली बात होगी। अगले 3 माह में 180 अरब रुपए की अदायगी भी ज़ेर बहस आएगी। IMF टीम के तमाम सियासी जमातों के साथ मौशी एजेंडे पर भी मुज़ाकरात होंगे।
बच्चों को असातिज़ा तक नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तालीमी निज़ाम पर इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड का दौरा। स्कूल में 7 साल से 11वीं और 12वीं क्लासेस ना होने पर बरहम। कहा तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर में बारिश का पानी स्टोर करने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाने की हिदायत भी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा कि दौरान समाअत केस से मुतल्लिक 4 सवालात उठाए गए। तमाम फरीकैन को हकायक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन से मुतल्लिक हकायक बयान हल्फी के जरिए 27 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। उधर MQM ने भी केस में नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। शोहर को जेल में खाने के जरिए जहर देने का खदशा है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। चेयरमैन PTI को घर का खाना देने, जेल में वॉक और वर्जिश की सहूलत फराहम करने की इस्तदा। RPO रावलपिंडी ने हद पार कर दी। 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करें, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। रीजनल पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मजीद कहा कि आइंदा हफ्ते तक शेख रशीद ना मिले तो गिरफ्तारी के लिए जाने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट कटवा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूजहबी पहुंचेंगे। अबूजहबी से लाहौर की फ्लाइट पकड़ेंगे। निजी फ्लाइट से 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के खिलाफ 3 बड़ी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। जराये के मुताबिक MKM, GDA, JUI को इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर पर तहफुजात हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने के लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को के 5 अजला में क्रैकडाउन के दौरान मजीद 588 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 258 मुकदमा दर्ज। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कनेक्शन मुनक़ता करके 8,77,000 यूनिट्स जुर्माने की मद में चार्ज किए गए हैं। पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान ने चीन में दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी चवाइयों को सर कर लिया। सरबाज खान 8,000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। वर्ल्ड कप में आज 2 वार्म अप मैचेस शेड्यूल। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। दूसरे मैच में बांग्लादेश और इंग्लैंड का मुकाबला जारी है। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के साथ शेड्यूल है।